प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक है। आज हम लोग गणित की कक्षा में आज हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों का कुछ टेस्ट ले लेते हैं। कौन बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, तुम बताओ बेटा क्या लिखा है? 375। सही बताया इसने? यस वेरी गुड। चलिए ठीक है, ये कौन बताएगा? नेहा तुम बता बेटा। 425। 425 सही बताया इसने। नेहा के लिए क्लैपिंग करिए। चलिए ठीक है, क्योंकि ये तो आप लोग पढ़ ले रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम कुछ और दे रहे हैं, देखिएगा। चलो पढ़ के बताइए, कौन पढ़ाएगा? अनन्या तुम पढ़ोगे बेटा। 22,545। 22,545 किसने पढ़ा? सही पढ़ा इसने भी गलत पढ़ा? सही पढ़ा? नहीं, इसने सही नहीं पढ़ा। अच्छा ये देखो, ये क्या चीज है? बिंदी है। यस सर। अच्छा ठीक है, ये बिंदी तो जरूर सही है, बिंदी है, लेकिन गणित की भाषा में इसको बिंदी नहीं बोलेंगे। गणित की भाषा में इसको बिंदी नहीं बोलेंगे। और जो अनन्या ने पढ़ा 22,545, ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, इसका मतलब कि आप लोगों को ये नहीं आता कि क्या चीज है। इसको बिंदु नहीं बोलते या बिंदी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आज हम लोग पाठ 8 का दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। हाँ, अब देखो ये होता क्या है। ये था ना 22,500, ठीक है, यही था। यही अनन्या को पढ़वाए थे, लेकिन किसी को पढ़ने आता है? बताओ, हाथ उठाओ। किसी को पढ़ने आता है? नहीं आता है ना? तो अब हम सीखेंगे, है ना? आज की कक्षा में यही सीखेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं। उसके बाद आप लोगों से ही ये पढ़वाएंगे, फिर देखेंगे आप लोगों को पढ़ना आया कि नहीं आया। इसको कितना पढ़ेंगे? 111। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन आपने इसको 100 पढ़ा। क्या पढ़ा? 100। और इसको क्या पढ़ा? 10 और 1 11 पढ़ा। तो 10 पढ़ा, इसको 11 पढ़ा। लिखने में तो सब बराबर है, लेकिन इसको 100 आपने क्यों पढ़ा? क्योंकि ये इसका 100 गुना है। कितना है? 100 गुना। 1 का 100 में जब गुणा करोगे आप लोग, 1 गुणे 100 करोगे तो क्या होगा? ये वाला संख्या प्राप्त होगी, 100 गुना। और 1 का 10 में गुणा करोगी तो ये 10 गुना होगा। ठीक, यानी इसका 10 गुना ये, और इसका 10 गुना ये। 10 दहाने 100, इसका 10 गुना है 100, इसका 10 गुना, इसका 100 गुना। ठीक है, इसलिए इसको तुमने पढ़ा 111। यहां पढ़ेंगे 425। इसको 100 पढ़ा आपने ना, 425। तो ये इकाई है। ठीक, ये इकाई है। इसका 10वां 10 गुना, 10 गुना क्या होगा? ये होगा। और इसका 10 गुना ये होगा। और यहां से अगर देखोगे तो इसका 10 गुना ये, इसके यहां से देखोगे तो इसका 100 गुना ये होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा। और अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर हमको कहना हो, ये तो 111 पढ़ लिए, अगर हमको कहना हो कि 325 रुपया, तो 425 रुपया 75 पैसा, तो कैसे लिखेंगे? अगर कहना हमको कि 425 रुपया 75 पैसा, ये तो रुपया है 400 रुपया। अगर ये रुपया में मान लेते हैं तो 400, अगर रुपया को मानते हैं तो ये 425 रुपया हो गया। अब फिर कहें 425 रुपया 75 पैसा, तब क्या करोगे? कैसे लिखोगे? कोई लिख पाएगा? किसी को आता है? नहीं। देखो, जब रुपया से पैसा अलग करेंगे, पैसा छोटा होता है, रुपया से छोटा होता है नहीं होता है? होता है ना? हाँ, तो 425 रुपया। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और ये 75 पैसा अब हो गया। यही चीज है ये पैसा बनाने वाला। ठीक है, यही जो बिंदी जो तुम लोग कह रहे थे, इसको दशमलव बोलते हैं गणित की भाषा में, है ना?
अब ये हो गया हमारा 425 रुपया 75 पैसा। ये जो 75 पैसा है ये इसका इसमें 75 हिस्सा किया गया है। इसका 75 हिस्सा नहीं है, इसका 75 हिस्सा किया गया है। 75वां हिस्सा है। कितना है? 75वां हिस्सा। ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, अगर हमको कहना हो कि कपड़ा देखते हो, कपड़ा लोग खरीदे जाते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, है ना। दर्जी ने कहा कि चलो ठीक है, किसी का क्या सीना है, मान लो तुम्हारा जो सूट सिलना है ना, तो दर्जी ने कहा कि 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कितना लगेगा? 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो तुम लोग सोचने लगे 3.5 मीटर कितना होता है? 3 मीटर तो समझे थे, 4 मीटर तो समझे थे, ये तो 3 मीटर से ऊपर कह रहा है, 4 मीटर से कम कह रहा है। तब वहां पे दशमलव का प्रयोग करेंगे लिखने में। कहने में नहीं, दुकानदार से मांगोगे 3.5 मीटर कपड़ा दो, वो काट के दे देगा आपको, लेकिन लिखने में कैसे लिखोगे? 3.5 मीटर कपड़ा 3.50, ये हो गया 3.5 मीटर कपड़ा। यहाँ पे लिखेंगे मीटर, क्या लिखेंगे? मीटर। अगर 3.5 मीटर हो गया, अगर 3.5 रुपया लिखना होगा तो 3.50। अच्छा 50 इसको नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, समझे नहीं बेटा? हाँ, जब दशमलव लग गया तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे। 3.50 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अभी बताया मैंने क्या? हाँ 50, हाँ तो दे दीजिए 3.50 इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मीटर लिखा गया तो ये मीटर हो गया, और यहाँ पे रुपये लिख दिए तो ये 3.5 रुपया हो गया, ठीक। अगर लीटर में लिखना हो तो 3.5 लीटर लिखेंगे, तब वक्त फरियाएगा कि ये लीटर है, ये मीटर है, ये रुपया है, ये लिखना जरूरी है। तो जैसा कि हमने कहा कि तुम लोगों को अगर 3.5 मीटर कपड़ा मांगना हो तो उसके पास जाओगे, कहोगे 3.5 मीटर कपड़ा दो, वो दे देगा। लेकिन तुमको अगर कहीं लिखना पड़े 3.5 मीटर तो कैसे लिखोगे? इस दशमलव का प्रयोग करोगे। ये दशमलव कैसे होता है? जैसे कि इसका ये 10 गुना था, इसका ये 100 गुना था, तो ये जानते हो, ये अगर इसको कपड़ा मान लिया जाए 1 मीटर कपड़ा, तो इसका ये 10वां हिस्सा है। क्या है? 10वां हिस्सा। और ये इसका 100वां हिस्सा है। जैसे यहां गुणा किए, अगर इसको यहां लिखना हो, मान लो कि 1.11 अगर ये लिखना हो 111.11 पढ़ेंगे। ये इसका 10वां हिस्सा, और इधर जाओगे तो सॉरी, ये इसका 10 गुना हिस्सा, ये इसका 10 गुना हिस्सा, और ये इसका 10वां हिस्सा। इसको क्या करेंगे? 1/10 करेंगे। जैसे यहां गुणा किया है ना, इसको लिखने में 1/10 करेंगे, और इसको लिखने में 1/100। तुम लोग बटा वाला पढ़े हो, भिन्न पढ़े हो ना? भिन्न पढ़ चुके इसके पहले वाले पाठ में। तो ये इसका 10वां हिस्सा है। कितना है? 10वां हिस्सा। ये इसका 100वां हिस्सा है। जैसे कि ये है, ये एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। अब ये हो गया 10 हिस्सा। क्या हो गया? 10 हिस्सा। तो 1/10 क्या होगा? ये इतना होगा, इतना। ये पूरे कागज का ये इतना हुआ, समझ गए? और ये कितना हुआ था? इसका 10 गुना। ये 10 के कागज, इसका 10 के कागज, यही है ना इकाई, है ना, यही सब चले थे। ये इसका 10 कागज होगा, और ये कागज का एक कागज का इतना हिस्सा, 10वां हिस्सा। और 100वां हिस्सा, अब इसमें 10 करोगे तब 100वां हिस्सा होगा। समझ गए? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब हम लोगों देखो, ये है 1.11 लिखने में सब बराबर है, सब बराबर है कि नहीं है? थोड़ा दूर दूर पे हम लिख देते हैं। चलो अब देखो, हम बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है, अब ये हो गया 111.11। अब हम बताएंगे कि ये कैसे होता है, ये दशमलव के बाद कितना हिस्सा होता है। ये आपको समझ लीजिए कि 1 मीटर कपड़ा है, ठीक है, समझ लीजिए 1 मीटर कपड़ा है। अच्छा, जितना बड़ा ये उसके नीचे भी एक और है, देखना उतना ही बड़ा है ना, देखो है उतना ही बड़ा, सबको दिखाई दे रहा है।
यस सर। हाँ उतना ही बड़ा, देखो लंबाई चौड़ाई सब उतना ही बड़ा, दो हम काटे हैं, किस लिए काटे अभी हम बताएंगे, तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसको 1 मीटर कपड़ा हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम 1 मीटर कपड़ा मान लेते हैं। ये भी उतना ही बड़ा है नीचे, है ना, उतना ही बड़ा है नहीं है। इस पे हमने कुछ लकीरें खींच दी है, क्यों खींची है तुम लोगों को बताएंगे, लेकिन है उतना ही बड़ा, है ना। इधर से भी देखो है उतना ही बड़ा। ये चार्ट पेपर हमने फोल्ड कर दिया, क्यों फोल्ड किया, इसको चिपकाना है हमको, इसलिए आपको दिखाने के लिए। हम 10 चार्ट पेपर तो नहीं ला सकते, 100 चार्ट पेपर नहीं ला सकते, अभी हम यहीं पे एक चार्ट पेपर हम आप ले करके हम बताएंगे, क्योंकि हमको दशमलव पढ़ाना है, इसका हिस्सा हमको पढ़ाना है। ठीक है, ये एक है, ये यहां पे मैंने चिपका दिया। ठीक, ये एक चार्ट पेपर हो गया। अब हमने कहा था कि ये इसका 10वां हिस्सा है, इस चार्ट पेपर का ये 10वां हिस्सा है। हाँ तो देखिए, ये हमने ऊपर गिनती लिखी हुई है, 1 से लेकर के तक दिखाई दे रही है, 10 तक दिखाई दे रही है। सब बराबर बराबर हमने नाप के पहले ही से निशान लगा दिया, ताकि टाइम बर्बाद आप लोगों का ना हो। तो हम एक हिस्सा काट लेते हैं, देखो 1 से लेकर 10 तक है ना, तो हम एक हिस्सा काट लेते हैं। देखो अब यहां से हम काटेंगे, हमने पहले ही निशान लगा दिया था ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, पहले से तैयारी हमने कर ली थी। अब जितना बड़ा ये था, जितना बड़ा ये चार्ट पेपर था उतना बड़ा ये हो गया। अब इसमें से 10 हिस्सा हमने किया और एक हिस्सा हम यहां पे चिपकाएंगे। इसका 10वां हिस्सा ये हो गया। ठीक, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन चार्ट पेपर की साइज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कितना बड़ा था, अभी तो फोल्ड कर दिया है, लेकिन ये फोल्ड नहीं है ना। ये कितना बड़ा था, उसका 10वां हिस्सा, यही हमने बताया था यहाँ पे, है ना। ये हिस्सा यहाँ पे आ गया, और ये वाला हिस्सा, अब इसका 10 हिस्सा करेंगे हम लोग। अब ये 10 हिस्सा पहले था, अब इसमें से हमने 10 हिस्सा किया। ये देखो 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा भी है ना, दिखाई दे रहा है। हाँ, अब हम एक हिस्सा को काट लेंगे, क्योंकि अब इसका 10 हिस्सा, इसका 10 हिस्सा करेंगे, इसका 10 हिस्सा करेंगे। ये देखो, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है, लेकिन साइज में अंतर देखिए क्या है। यही होता है दशमलव। ये पूरा 1 मीटर कपड़ा है और उसका ये 10वां हिस्सा, इसका एक 10वां हिस्सा। समझ गए, समझ गए। अगर ये 100 ठो करोगे तब ये पूरा चार्ट पेपर बनेगा, ये अगर 10 ठो करोगे तब ये वाला हिस्सा बनेगा। इसका 10वां ये, इसका 10वां ये, इसका 10वां ये, इसका 100वां ये। ठीक है, तो ये दशमलव की ये थी अवधारणा, ये तो एक इकाई है। ठीक है, ये तो हमने कपड़े का साइज बताया। ठीक है, इसी तरीके से नाप तौल में भी, रुपया में भी, अगर मान लो कि इसको 1 रुपया मानेंगे तो इसका 10वां हिस्सा ये, 100वां हिस्सा ये। नाप तौल में अगर 1 लीटर ये है तो उसका ये 10वां हिस्सा ये, 100वां हिस्सा ये। जैसे कि तेल लेकर के आते हो तुम लोग, तो क्या होता है, अगर कोई कहे कि हमको 3.5 लीटर तेल दो, तो 3.50 लीटर, ठीक, लीटर लिखेंगे तब ये हो जाएगा 3.5 लीटर, यानी 3.5 लीटर। तो ऐसा ऐसा 3 थे और ये इस 5, ठीक है ना, ये ऐसा ऐसा 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग को समझ में आ गया, किसको किसको समझ में आया बताओ, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़वाए थे, आप लोगों को पढ़ना नहीं आया था, ठीक है। तो अब एक बार फिर हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ेंगे 111.11। क्या पढ़ेंगे, 111.11। अच्छा अब इसको कौन पढ़ के बताएगा, इतने लोगों को, वेरी गुड। सभी तुम बता दो, पढ़ो बेटा। हाँ पढ़ो बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, पूरा पढ़ो यहाँ तक 22,545।
इसने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा? गलत पढ़ा। कौन सही पढ़ेगा? चलो खड़ी हो अनन्या, तू खड़ी हो, बता बेटा। 225.45। अनन्या ने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा? अनन्या ने सही पढ़ा। अनन्या के लिए क्लैपिंग करिए। अच्छा ठीक है, ये तो अनन्या ने पढ़ा। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब तुम लोगों से और पूछेंगे, ठीक है? तो बता बेटा, ईशा तुम खड़ी बेटा, खड़ी हो। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? 410.25। सही से पढ़ा? यस ईशा की ताली बजाओ। आगे तुम खड़ी बेटा, तो बता लोगी? तुमको भी आ गया? ठीक है। पढ़ो। 125.36। 125 सही बताया इसने? यस सर। क्लैपिंग करो। चलो अब तुमको समझ में आया कि नहीं बेटा? आ गया? अब पढ़ो तो देखें तो। 725.2। सही पढ़ा इसने? यस सर। इसको भी आ गया। क्लैपिंग करो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ अगर कोई ऐसा, फिर समझाएंगे, कोई बात नहीं है, हम दोबारा समझाएंगे आपको। अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया, सबको समझ में आया? तब सबको हाथ उठा के देखो किसको समझ में आया। जिसको समझ में आया, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोग इसी तरह से सीखते रहो, ठीक है? अब एक काम करते हैं हम लोग, आप लोगों को हम कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है? वो घर से करके लाइएगा, शब्दों में लिख करके लाइएगा। कैसे? जैसे कि ये 725.25 है ना, तो लिखिएगा 700 हिंदी में, शब्दों में 725.25, ठीक है? अब हम कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, नोट करिए अपने नोटबुक पे। ठीक है, ये 1 से लेकर 5 तक है। आप लोग इसको नोट करिए और नोट करके हमको लिख करके अभी दिखाइए, ठीक है? शब्दों में, हिंदी में, ठीक है? देखते हैं, ठीक है बेटा? थैंक यू।